नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु और मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम ममता बनर्जी का दावा, दिसंबर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की रची जा रही है साजिश। निगाह रखे, ममता बनर्जी ने कहा है कि उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पर हथियारों की तस्करी की जा रही है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 5 लोगों की मौत। तमिलनाडु में मुदेरी जिले के उदी के पास ही एक निजी पटाखे फैक्ट्री में विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई है। एमपी मुदेर ने इस बात की पुष्टि की है। बीजेपी ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 38 विधायकों का काटा टिकट। हार्दिक पांडे भीमराव से लड़ेंगे चुनाव। राम सेतु को स्थायी संरक्षण देने पर जवाब के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर मांगा वक्त। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और उसे स्थायी संरक्षण देने की मांग को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से लंबित है। जेल में बंद गौतम नवखला को किया जाएगा हाउस अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। एनआईए ने दावा किया है कि नवखला कश्मीरी चरमपंथियों पर आईएसआई के संपर्क में था। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। कहा, पार्टियों को तोड़ने की हो रही है कोशिश। उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि केंद्रीय एजेंसी का डर दिखाकर और कितनी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। मजहबी दीवार तोड़ नगमा ने अरुण से रचाई शादी। भाई ने थाने में तानी पिस्तौल बहन पर लगाया निशाना। मिसफायर के कारण ही लड़की की जान बच गई और मामला सीवन के समय ओपी थाना का है। कुछ देर के लिए थाने में ऐसा लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। फिर से उड़ान भर सकता है दुनिया का सबसे बड़ा विमान। खर्च होंगे करीब 41 अरब रुपए। एंटो वोम कंपनी द्वारा ही सोमवार को फेसबुक पर पोस्ट किए गए बयान के अनुसार ही उसने दूसरे एंटो वोम के NN-25 कार्गो विमान पर डिजाइन का काम शुरू कर दिया है। इस विमान को लेकर यूक्रेन में मीडिया सपना रूप के रूप में जाना जाता है। सपा ने चला तुर्क का अर्पणा की दावेदारी को देखते हुए अंतिम क्षण में बदला गेम प्लान। सपा ने मणिपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के प्रत्याशी बनने का ऐलान किया था और डिंपल यादव से पहले ही कन्नौज से पहली सांसद रह चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में इलाज के दौरान ही बुजुर्ग महिला को डॉक्टर ने मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। अस्पताल ने जारी किया नोटिस। महिला को अस्पताल में हो रही भर्ती के लिए क्या था और अभी इसका इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त डॉक्टर ने महिला को थप्पड़ मारा था उस वक्त ही वह बेहोश हो गई थी। बिहार के नवादा में पैसे की तंगी से परेशान परिवार ने खाया जहर। 3 बच्चे समेत ही 5 की मौत। बताया जा रहा है कि केदारनाथ गुप्ता मूलतः रजौली के रहने वाले हैं। वे न्यू एरिया नवादा में रहकर विजय बाजार में फल की दुकान चलाया करते थे। गाजियाबाद में डेंगू के मरीज पहुंचे 600 के पार। सरकारी अस्पताल में जंबो पैक सुविधा न मिलने से लोग परेशान। मंगलवार को 21 लोगों ने डेंगू की पुष्टि हुई है। यूपी में कथित रूप से नशे में धुत सीएमओ ने की पत्रकारों से बदसलूकी। वीडियो हो वायरल। पत्रकारों से सीओ ने स्वास्थ्य पर जानकारी लेनी चाहे तो सीएमओ ने नशे में धुत होकर पत्रकारों को गाली गलौज की। वीडियो हुआ वायरल। यहां मेरा कंट्रोल है लेकिन संसद में नहीं होता है। राहुल गांधी ने दोबारा माइक बंद करके सरकार को कसे तंज। राहुल गांधी ने कहा कि हम अक्सर देखते हैं कि अगर आप नोटबंदी, चीनी घुसपैठ या फिर किसी अन्य मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं तो सांसद उसे माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसे में आप में सांसद जो बोलना चाहते हैं वह बोल नहीं पाते हैं और माइक बंद होने के बाद ही अगर आप बोलते हैं तो कोई नहीं सुनता है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं इसलिए उसने मिलूंगा। संजय राउत ने सबसे प्यार एकनाथ शिंदे पर किया वार। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि मैंने पढ़ा था कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य में राजनीतिक कटुता कम होनी चाहिए। मैं उनकी बयान से सहमत हूं।
एलॉन मस्क के नई ब्लू टिक से ट्विटर पर फैल रही फेक अकाउंट, बढ़ती है अराजकता। नई ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन ब्लू टिक के सामने आते हैं और सेलिब्रेट को दिए जाते हैं। बता दें कि ब्लू टिक जैसे दिखता है, अगर एक यूजर फीडबैक देखता है तो नया टिक ब्लू टिक ही जैसा दिखता है। अगर अंतर चाहिए तो एक यूजर वेब के भीतर भी जाकर देख सकता है। नेपाल में 2 दिन में दूसरा भूकंप, प्रधानमंत्री 23 सुरक्षित लापता लोगों की तलाश कर रही। नेपाल में अप्रैल 2015 में 7.8 की तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में करीब 9,000 लोग मारे गए थे और करीब 22,000 अन्य लोग घायल हुए थे। इसमें 8 लाख से अधिक मकान टूटे थे, स्कूल और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी। एलन मस्क के दूसरे देशों के साथ ही जांच के लायक। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे लगता है कि एलन मस्क के दूसरे देशों के साथ ही सहयोग है और तकनीक के संबंध में जांच की जानी चाहिए। सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनसेतु, जन से सरोकार।